मेरे भैया और बहन, सतनमन। आज मैं कबीरदास के संबंध में बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के संत थे। ये बड़े मार्मिक संत हुए। समाज के परिवेश का जो वर्णन इन्होंने अपने पद, अपने दोहों के माध्यम से किया है, वह बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से लगता है। हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 1938 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति के यहाँ हुआ था, जो नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपति थे। अब कैसे इन्होंने इनका पालन किया, मैं भी विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हालांकि उतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। कबीर अनपढ़ थे, किंतु साधु संतों के साथ बैठकर उन्होंने बहुत ज्ञान को प्राप्त किया। समाज में जो हमारे समाज के अंदर, सत्संग के अंदर बैठकर उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से अपना पद को आगे बढ़ाया। साथ में कबीर अनपढ़ तो थे ही, और साधु संतों के साथ इनकी संगति रही। 1518 में मगहर में इनका देहांत भी हो गया। कबीर ग्रंथा, इसकी जो रचना है सो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, परंतु कबीर पंथ में उसका बीजक ही प्रमाणिक रूप में माना जाता है। और इनके बहुत सी रचनाएं जो है सो गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। भाषा शैली इनकी साधु कड़ी थी, साधुओं की भाषा थी, सज्जनता की भाषा थी। साधु से कहा जाता है जो सज्जन प्रकृति का व्यक्ति होता है। इनका जन्म एक ब्राह्मणी विधवा के पेट से हुआ था। अपनी लोक लाज के चलते वह ब्राह्मणी जो है सो एक पिटारा में बंद कर उसे कोई सरोवर या नदी में डाल दी। उसी समय नीरू और नीमा नाम कर दो जुल्हा दंपति जो बुनकर थे, वे निसंतान थे, तो काबा गए थे जियारत करने के लिए, अर्थात तीर्थ यात्रा करने के लिए। उसे लौट रहे थे तो उसी समय उसके प्यास लगी, सरोवर में गए तो देखे कि एक बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरा खुदा ने कृपा की है, तो उस बच्चे को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। तो ये दोनों संस्कृति, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, दोनों को बड़ी गहराई से इन्होंने आंका, देखा। और ये रामानुजाचार्य जी के गुरु परंपरा के अंतर्गत में आते हैं। उस समय एक सगुण धारा के भी लोग हुए, अर्थात संत हुए, और निर्गुण धारा के भी संत हुए, जिसमें सगुण धारा में कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप कवियों में सूरदास प्रसिद्ध हुए। राम काव्य धारा के अंतर्गत में तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए, जिसे रामचरितमानस हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं और एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। तो उसी तरह कबीर पंथावली के अंतर्गत में भी अभी भी उनका पंथ चलता आ रहा है। अब ये बात बड़ी मार्मिक रूप से आती है कि उन्होंने, जो पाखंडी हिंदू प्रकृति के लोग थे, जो मुसलमानों में पाखंडी प्रकृति के अभी भी लोग हैं, तो उस पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि भली चक्की पिस खा संसार। मुसलमानों को भी कहा कि काकर पाथर चून के मस्जिद लियो जनाए, ताकर मुल्ला बाग दे क्या बहरा भयो खुदा। इस तरह दोनों को व्यंग से कसा कि क्योंकि परमात्मा जो है अंतर मन में है, हृदय सिंहासन में है, हृदय तत्व में है, उसको नहीं समझ करके लोग बाहर में पाखंड प्रकृति के जो लोग होते हैं, अभी भी हम लोग देखते हैं, सुनते आते हैं समाचार पत्रों में,
या चैनलों के माध्यम से कि यहाँ के साधु लोगों ने इस तरह के कांड किए, वहाँ के मौलवियों ने इस तरह के कांड किए। खैर अलग बात है, ये बात तो नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब जो हमारी अध्ययन क्रिया में है और अध्यापन क्रिया में, उस पर विशेष हम लोग जानकारी करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। पहला कहा कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मन रूपी हरि भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं स्वच्छंदता पूर्वक क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती को चुपती रहती है। अब ये आत्माएं एक बार मुक्ति रूपी मोती को चुग लेती है तो फिर उड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाती। ईश्वर की भक्ति के द्वारा प्राप्त करने पर आत्माएं जीवन मरण के बंधन से छूट जाते हैं। कर देखिए, इसका ये भावार्थ हुआ। अब यहाँ पर कहता है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केरी कराही। मान सरोवर कहाँ है मालूम है? अभी चीन के दिन में है, तिब्बत के आगे जाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी भारतीय लोग, हम लोग कहते हैं कि नहीं सो मानसरोवर तक भारत की सीमा है। खैर अलग बात है, मैं एक तो कविता भी इसमें डालूंगा। आप पहले जो मैं इसको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई रे कबीरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय रे कबीरा, सब विष अमृत हो, सब विष अमृत हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भुकत भुकन दे जख मारी रे कबीरा, भुकन दे जख मारी। कहता है कि अगर हाथी पर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है भैया, और सहज दुलीजा डारना है। स्वान मतलब होता है कुत्ता। इस संसार कुत्ता रूपी जीवन जी रहा है, और भूख भूख जैसे कुत्ते लोग भूखते हैं ना, उसी तरह झक मारते रहते हैं कि हमारे पास धन आ जाए, दौलत आ जाए। खैर विस्तार रूप से नहीं जाना चाहता हूँ, पहले इसको सुनिए, उसके बाद दूसरे दिन कभी मैं इसके विस्तार रूप में जाऊंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान रे कबीरा, सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान रे कबीरा, सोई संत सुजान। कहता है पक्ष विपक्ष को लेकर के लोग लड़ाई करते रहते हैं आपस में कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, ईसाई है, बहुत तरह की बातें आपस में लोग कहते हैं। कहता है इस चीज को भूल करके भैया निरपक्ष, यहाँ पर थोड़ा सा कहा जाता, साधुकड़ी भाषा में इन्होंने भोजपुरी भी लिए हैं अपनी भाषा में, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, कुछ गुजराती है, कुछ बज्र भी है। तो कई तरह की भाषाओं का प्रयोग इनके शब्दों में आता है। कहता है कि निरपक्ष होकर के, निरपक्ष का अर्थ ही होता है निरपक्ष, अर्थात निष्पक्ष होकर के जो भगवान की भक्ति करता है वही अच्छा इंसान है। आगे कहता है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई रे कबीरा, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना जाई रे कबीरा, दून निकट जाई रे कबीरा। कहता भैया हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं जाकर के इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, मानवीय गुणों का आधार करना चाहिए। देखिए हम लोग धर्म की भी परिभाषा नहीं जानते हैं, ना मंत्र की परिभाषा जानते हैं, ना अपने आराध्य की परिभाषा जान पाते हैं, जिसके चलते हम लोग आपस में थोड़ा तनाव रखते हैं। धर्म किसको कहते हैं? धर्म का अर्थ ही होता है जो अपने शरीर के मर्म को जाने। मंत्र का अर्थ ही होता है जो अपने मन को त्राण दे, अपने शरीर के मन को कल्याण कर दे। तो खैर अलग अलग बातें, अलग अलग परिभाषा विद्वानों ने दी है। लेकिन आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या कहा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही रे कबीरा, राम ही भया रही, मोट जून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम रे भैया। कहता है कि सब लोग कोई काबा जाते हैं, कोई और तीर्थ स्थल जाते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा संसारिक जो जीवन में हमारा मूल रूप है उस पर आना चाहिए। खैर इसके विषय में बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सुन लीजिए।
ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो रे कबीरा, जे करनी न हो। सुबरन कलशुरा भरा, साधु निंदा सोई रे कबीरा, साधु निंदा सो। देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से लोग, आज की जातिवाद बहुत ज्यादा पहले से भी चला रहा है, डीएनए में घुसा हुआ जातिवाद भैया, छूटने वाला नहीं है। आदमी स्वाभिमान रखता ही, भले ही कोई भी महात्मा संत सरकार की तरफ से कहता है जातिवाद छोड़ो। यही हिंदू समाज में सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद के चलते हिंदू समाज के लोगों ने बहुत से कई धर्मों को अपना लिए। खैर अलग बात है वो। इसे कहता है ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, हमारा कर्म ही ऊंचा होना चाहिए। जैसे कि सोने के कलश में अगर सुरा अर्थात शराब भरा रहता है तो सोने के कलश का कोई मूल्य नहीं रहता है। खैर अलग बात है, मैं कभी और बताऊंगा इसके विस्तार रूप से, अभी संक्षिप्त में जाना चाह रहा हूँ। अब एक और पद के विषय में थोड़ा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसको पहले सुनिए, इसके बाद में विस्तार भी इसको कभी करूँगा। मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, न काबे कैलाश में, नहीं योग वैराग में, नहीं योग वैराग में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं जोग वैराग में, नहीं जोग वैराग में। खोज होई तो तुरत मिलो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, सब श्वासों की सांस श्वास में। देखिए, एक कल्पना कीजिए कि सांस का कितना बड़ा मूल्य है। इस सांस जब छूट जाता है तो फिर इस शरीर का क्या अस्तित्व रह जाता है। फिर अलग बात है, इसको मैं अर्थ कभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जान लीजिए। कहता है कि भगवान को कहाँ ढूंढते भैया, काबे कैलाश मंदिर मस्जिद में नहीं है, तुम्हारे अंदर में, अंतर 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 मन में है। ना तो कोनो बहुत तरह के कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड में भी नहीं है। कर्मकांड भी अच्छी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और जब तक शुद्धता, पवित्रता, संस्कारिकता के आधार पर कोई भी कर्म किए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वो एक दिखावा हो जाता है। इसलिए इन्होंने समाज के अंदर में दिखावा को जो बहुत ज़्यादा देखा, इसलिए इनके पदों को साखियाँ कहा जाता है। साखियाँ का अर्थ होता है विटनेस, साक्षी मैंने कि गवाह। तो इन्होंने कहा कि मेरी ही आंखें हैं भैया, जो सबसे बड़ी आंखें, गवाह होता है आंखें, जो आंखों से समाज के अंदर देखा था, समाज के अंदर में लोग किस तरह आपस में रहते हैं, किस तरह लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसी को लेकर के इन्होंने किया। और एक बात और जान लीजिए कि इनके शिष्य ये पढ़े लिखे नहीं थे, अपने खुद बोले कि मैंने कागज कलम छुओ नहीं। तो इनका एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम था धर्मदास, और वही शिष्य जी, इनके जो स्टूडेंट थे, वही इनकी दोहों को, सत्संग को अपने लिखते थे। और यही बीजक कबीरा ग्रंथावली इत्यादि में, गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि में आया है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करेंगे, और कुछ त्रुटियां होगी तो उसको क्षमा करेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूले भैया। नमस्कार, धन्यवाद।